पूरे दिन भर के खाने में हम ज़्यादा से ज़्यादा आटा यूज़ करते हैं, मतलब गेहूं का आटा, और ये डाइजेस्ट होने में काफ़ी वक्त लेता है और इसके कारण ही वेट बढ़ना, कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर जैसी गंभीर बीमारियां जल्द से जल्द स्टार्ट होने लगती है। इसे अगर हम अवॉइड करना चाहते हैं तो गेहूं में कौन सी और 4 चीज़ें हमें इंक्लूड करनी चाहिए जो हमें पोषक तत्वों से भरपूर होगी और गंभीर बीमारियों से दूर रखेगी, यही आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गेहूं के आटे से हमें जो नुकसान हो रहा है उसे टालने के लिए हमें 1 किलो गेहूं में कौन कौन सी दूसरी चीज़ें कितनी क्वांटिटी में ऐड करनी है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। लास्ट में इन सारी चीज़ों की लिस्ट भी दूंगी, स्क्रीनशॉट निकाल लेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। 1 किलो गेहूं में हमें 1/4 किलो चना ऐड करना है। चना में ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, फाइटोन्यूट्रिएंट्स गुण पाए जाते हैं जो हमारे ब्लड वेसल्स को हेल्दी बनाते हैं, खून के थक्के बनने की जो प्रोसेस होती है उसमें रोक लगाता है। इसके साथ ही हार्ट हेल्थ के लिए काफ़ी बेस्ट होता है। इसमें ढेर सारा प्रोटीन होता है, वेट को लूज करने में हमें काफ़ी फायदेमंद होता है। टाइप 2 डायबिटीज़ के जो मरीज होते हैं वो अगर इसे खाते हैं तो उन्हें काफ़ी फ़ायदा मिलता है क्योंकि इसमें ढेर सारे कार्ब्स जो होते हैं। इसके साथ ही इसमें आयरन होता है। जो दूध पिलाने वाली माएँ होती है वो अगर इसे खाते हैं तो उसमें काफ़ी फ़ायदे मिलेंगे। इसके साथ ही प्रेग्नेंट महिलाएं जो होती है वो भी इसे ले सकते हैं। विटामिन्स और खनिजों से भरपूर ये जो चना होता है वो हम गेहूं में ऐड करेंगे तो हमारे बालों के हेल्थ के लिए भी काफ़ी बेस्ट होता है। गेहूं में हमने फर्स्ट चना को ऐड किया है। सेकंड इंग्रेडिएंट ज्वार ऐड करेंगे 1/4 kg। ये जो ज्वार होती है इसमें ढेर सारा फाइबर होता है, विटामिन्स होते हैं, बी कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं, अलग अलग ढेर सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, विटामिन्स होते हैं जो हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए काफ़ी बेस्ट होता है, पचने में काफ़ी आसान होती है। जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो अगर ज्वार की रोटी बनाकर खाते हैं तो उन्हें डाइजेशन के इश्यूज जो होते हैं वो कभी भी नहीं होंगे। ये इसमें ढेर सारा फाइबर होने के कारण कब्ज को मिटाता है और ढेर सारे हमारे पाचन से जुड़े जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसे सॉल्व करने में इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इसमें फाइबर होने के कारण ये कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है, हार्ट हेल्थ के लिए बेस्ट होता है। इसके साथ ही इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं जो कैंसर जैसी बीमारियों को हमसे दूर रखने में हेल्प करता है। ज्वार में फाइबर के साथ साथ प्रोटीन भी होता है जो हमारे वेट को लूज करने में भी काफ़ी फायदेमंद होता है क्योंकि ज्वार की रोटी अगर हम खा लेते हैं, मतलब हमने गेहूं में ज्वार ऐड किया है, तो ये हमें लंबे समय तक भूख ना लगने की फीलिंग देता है। इसके कारण हम ज़्यादा जो खाने की क्रेविंग होती है वो कम होने लगती है और वेट कम करने में हेल्प करता है। ज्वार ग्लूटेन फ्री होता है। इसके कारण डायबिटीज़ के जो मरीज होते हैं उन्हें डॉक्टर्स हमेशा ज्वार की रोटी खाने की सलाह देते हैं जो पोषण भी देती है और डायबिटीज़ में काफ़ी फायदेमंद भी होती है। गेहूं में हमें नेक्स्ट रागी को ऐड करना है। रागी को मराठी में नागली या नाचनी भी कहा जाता है। 1/4 किलो ही हम इसमें ऐड करेंगे। इसे फिंगर मिलेट के नाम से भी जाना जाता है। किसी भी ग्रोसरी शॉप में आसानी से अवेलेबल हो जाता है। इसमें ढेर सारा प्रोटीन होता है, कैल्शियम पाया जाता है जो हमारे हड्डियों को स्ट्रांग बनाता है और इसके साथ ही प्रोटीन होने के कारण वेट लूज करने में भी इसके काफ़ी बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं। इसमें हाई क्वांटिटी में फाइबर भी होता है जो हमारे कब्ज को मिटाता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है। रागी में ढेर सारा फाइबर होता है जो हमारे वेट कम करने में हेल्प करता है। इसके साथ ही इसमें ढेर सारा आयरन होता है जो हमें एनीमिया से बचाता है, बॉडी में कभी भी खून की लेवल को कम नहीं होने देता। और इसके साथ ही ब्लड शुगर के मरीज जो होते हैं वो अगर इसे खाते हैं तो उनके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। गेहूं में हमें नेक्स्ट और लास्ट इंग्रेडिएंट ऐड करना है बाजरा, वो भी हम 1/4 kg है इसमें ऐड करेंगे। इसमें ढेर सारा मैग्नीशियम होता है जो हमारे हार्ट हेल्थ के लिए काफ़ी बेस्ट होता है, कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करता है। डायबिटीज़ के मरीजों के लिए ये वरदान की तरह माना जाता है और हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए भी काफ़ी बेस्ट होता है। ये कब्ज को मिटाता है। इसमें ढेर सारा प्रोटीन होता है। जो भी नॉनवेज ना खाने वाले लोग होते हैं उनके लिए ये काफ़ी बेस्ट सोर्स माना जाता है। ये सारी चीज़ों को हमें गेहूं के साथ ही मिक्स कर देना है और एक डिब्बे में निकाल लेना है। टेस्ट बढ़ाने के लिए ऊपर से हमें इसमें 2 स्पून जीरा भी ऐड करना है। जीरा सिर्फ टेस्ट बढ़ाता है ऐसा नहीं, ये हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम को एक्टिवेट करता है, कब्ज को मिटाता है, एसिडिटी को कम करने में हेल्प करता है, डाइजेशन रिलेटेड जो भी इश्यूज होते हैं उसे क्लियर करने में काफ़ी फायदेमंद होता है। इसलिए 2 स्पून जीरा भी हम इसमें ऐड करेंगे। नेक्स्ट हम इसमें 1 स्पून अजवाइन भी ऐड करेंगे। ये जीरा और अजवाइन हमारी रोटी के टेस्ट तो बढ़ाएंगे ही, इसके साथ ही हमारे डाइजेशन रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसे क्लियर करती है, भूख बढ़ाने में, हमारी जो टेस्ट है उसे वापस लाने में हेल्प करती है और इसके साथ ही ये हमारे बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर फेंकने में काफ़ी फायदेमंद होती है। गेहूं में हमने जो भी चीज़ें इंक्लूड की है उसका लिस्ट मैं यहाँ पर दे रही हूँ, जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट निकाल लेना है, आटा बनाने में आपको आसानी होगी। 1 kg हमने गेहूं लिया था तो उसमें हमने
पाव केजी चना ऐड किया है, दूसरा जवार ये भी पाव किलो लिया था, और इसमें रागी हमने इंक्लूड किया है और बाजरा। सारी चीज़ों को हमने पाव पाव केजी इसमें इंक्लूड किया है। उसके बाद 2 स्पून हमने जीरा ऐड किया और 1 स्पून अजवाइन। ये सारी चीज़ों को मिक्स करके चक्की पे से हमें इसका आटा बना लेना है। ये हमारा आटा बिल्कुल बनके तैयार है। इस आटे से गर्मा गर्म रोटी हम बनाते हैं और बिल्कुल गर्मा गर्म ही इसे खा लेते हैं। तो इससे हमें 100 साल तक कोई भी बीमारियां नहीं होगी, आपकी हड्डियां दर्द नहीं करेगी, आपको कोई भी गंभीर बीमारियां नहीं होगी, डायबिटीज़ नहीं होगा। आज अगर आपको कोई व्याधि नहीं है, फ्यूचर में ना हो, इसके लिए आज से ही अगर आप सिर्फ एक टाइम भी इस प्रकार से ये रोटी खाना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब आपको गेहूं के रोटी बिना होता ही नहीं है, तो आप गेहूं की रोटी दूसरे टाइम खा सकते हैं, लेकिन लंच में अगर ये रोटी आप बनाकर खा लेते हैं या फिर नाइट में भी आप इसे खा सकते हैं, तो आपको फ्यूचर में कोई भी बीमारी नहीं होगी। अगर आपको कोई बीमारियां हो चुकी है तो उसे कम करने में भी ये रोटी काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, गेहूं की रोटी अगर दूसरे टाइम आप खाते हैं तो उसे भी चोकर के साथ ही खाना है, और उसमें अगर हरे पत्तेदार सब्जियां ऐड करके ये रोटी आप बनाएंगे तो गेहूं की रोटी भी काफ़ी सात्विक बन जाती है। लेकिन मैंने जिस प्रकार से सारे अनाज ऐड करके आपको ये रोटी बनाने के लिए बताया है, उस प्रकार से अगर आप रोटी बनाते हैं और उसके साथ आप हरे पत्तेदार सब्जियां, अंकुरित अनाज, थोड़ा सा सलाद, इस प्रकार से प्लेट को सजा कर ये रोटी आप खाते हैं तो सोने पे सुहागा, आपकी हेल्थ काफ़ी बेस्ट होगी। आप 100 साल तक बिल्कुल हेल्दी रहेंगे। ये जो आटा मैंने आपको बनाकर दिखाया है, इसी प्रकार से आपको घर में बनाना है। सारी चीज़ें मार्केट से लेकर आनी है, इसे मिक्स करना है और चक्की पे से मतलब ग्राइंडर से इसे पीस कर लाना है। आप कहेंगे कि मल्टीग्रेन आटा ये मार्केट में आसानी से अवेलेबल हो जाता है, ये सारी चीज़ें उनमें भी होती है, लेकिन हम जो ग्राइंडर पे से पीस कर लाते हैं तो 1 मंथ तक हम उसका यूज़ करते हैं, फिर 1 मंथ के बाद ये ख़राब होता है। लेकिन जो भी पैकेट बंद आटा हम मार्केट से लेकर आते हैं 6 मंथ तक ख़राब नहीं होता है। तो इसका कॉज क्या होता है कि इसमें प्रिजर्वेटिव होता है, इसके कारण ये ख़राब नहीं होता। इसमें इमल्सिफायर भी होता है जो डायरेक्टली हमारी किडनी पर और हमारी पूरी बॉडी पर हार्म करता है और अलग अलग गंभीर बीमारियां स्टार्ट होती है। इसलिए घर में जो भी हम आटा तैयार करते हैं और ग्राइंडर पे से इसे पीस कर लाते हैं तो वो काफ़ी सेफ होता। आजकल तो घर घर में छोटी चक्की आने लगी है, उस पर भी हम आटा बना सकते हैं, काफ़ी ईजी हो चुका है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जब भी हम रोटी खाते हैं तो उसके डबल क्वांटिटी में हमें सब्जी का यूज़ करना है, क्योंकि सब्जी में ढेर सारे विटामिन्स होते हैं, फाइबर होते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं जो रोटी को पचाने में काफ़ी हेल्पफुल होती है, जल्द से जल्द रोटी को पचा देती है। अगर आप सारे व्याधि से मुक्त होना चाहते हैं तो इस प्रकार से थाली में आपको 2 कटोरी सब्जी लेनी है। आप अगर 2 रोटी खाते हैं तो 4 कटोरी आपको सब्जी, मतलब सब्जी ज़्यादा रोटी कम। हम हमेशा उल्टा करते हैं, हम रोटी ज़्यादा खाते हैं, सब्जी कम खाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें अगर आप हमेशा हेल्दी रहना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस प्रकार से रोटी बनाते हैं और आपको हेल्थ में अच्छे से बेनिफिट्स मिलते हैं तो मुझे ज़रूर बताना है। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, हेल्दी रहे। थैंक यू सो मच।